Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। परेशान मत होइए, ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी और इस तरीके से भी बताऊंगी। आप दोनों के लिए दोनों तरीके में मर्ज करके लेकर आई हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा एयर साइन एलिमेंट पे नजर आ रहे हैं। मतलब अगर गुस्सा भी आएगा ना तो हवा की तरह आएगा, आया और गया, इस तरह की एनर्जीज में आप रहेंगे। कल आप काफी अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि कल आपको महसूस होगा कि जिंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस ईश्वर ने आपको दिया है वो इसी मूवमेंट के लिए दिया है। कल के दिन पर उन लोगों से दूर हो जाइएगा जो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको जीवन की कोई भी खुशी नहीं दे रहे हैं, बल्कि जीवन को और ड्रामेटिक बनाते जा रहे हैं। कल के दिन पर अपने घर में साफ सफाई करने की आपको ज़रूरत है। कल वैसे भी वेडनेसडे का दिन है तो राहु का इफेक्ट भी कल काफ़ी रहता है। और कल अगर आप अपने घर में बहुत ही जैसे स्क्रैप वाली चीज़ों को आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है और कल के दिन पर आप उन चीज़ों को निकालते हैं तो आपके घर से राहु की एनर्जी भी एलिमिनेट होती है। तो कल ये चीज़ करने आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आपको उन सिचुएशंस को भी अपने ज़िंदगी से दूर करना है जो सिचुएशंस अब आपके किसी काम की नहीं है। कल के दिन पर आप काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आप लोगों पर उस तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर बताती हूँ कि कल आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन एंटर करेगा जिस पर आपको शक होगा, लेकिन वो पर्सन एक ट्रस्टवर्दी इंसान रहने वाला है। वो पर्सन आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। आपको ऐसे किसी पर्सन से बहुत ही अच्छी और कंपैशनेट एडवाइस मिल सकती है जो पर्सन डायरेक्टली दिल से बात करता हुआ हो। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके प्रति लोग बहुत वार्म हार्टेड होंगे, लेकिन आप दूसरों के प्रति बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। कल के दिन पर आप अपने काम के प्रति काफ़ी डिवोटेड रहने वाले हैं। आप दूसरों के प्रति फेथफुल होंगे, लेकिन आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इतने टाइम से खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी मूवमेंट पर ट्रैप नहीं थे, लेकिन आपने अपने आप को ट्रैप समझा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो ही नहीं पाई। कल के दिन पर आप नई हाइट्स पर पहुंच सकते हैं। आपको जब ये समझ आ जाएगा कि जो आपकी एंट्रैपमेंट की एनर्जी है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, तो आप ये समझ पाएंगे कि ईश्वर आपको कुछ बेहतर आपके जीवन में देना चाहते थे। इस वजह से
आपके सामने इस तरह के हालात हमेशा से पैदा हुए जहां पर आपको सिर्फ ट्रिगर्स मिलते रहे। कल आप काफी कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं और कल आपको एक खुला आसमान मिलेगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कारण है। कल के दिन पर आपको किसी से प्यार हो ऐसा तो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपसे किसी को प्यार जरूर हो सकता है। आपका अगर कोई रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो उस रिलेशनशिप को रिन्यू करने का मौका आपको मिलेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर चीज़ों के ठीक होने के चांसेस कल ज़्यादा हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन पर आपको गिव अप नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कारण है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में सोचने वाले हैं। या तो आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी होने वाली हैं, या आपको लगेगा कि आपके जीवन में चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आप अपने जो पैसे हैं उसको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रे एरिया होता है वो एक सेफ एरिया होता है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में आ जाएं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचकर दूसरे का नुकसान पहुंचा दे, वहां पर आपका कर्म गलत हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज में नहीं सोचना है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कारण है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगा जिसमें आपका जो इंटेलेक्ट है उसका चैलेंज ये रहेगा कि आप अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं। इंटेलेक्चुअल चैलेंज आपकी लाइफ में इस वजह से आने वाला है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीखा। आपके सामने शायद कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बहुत ब्लंटली आएगी, लेकिन आपको उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपको मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है। कल मुझे आप बहुत लॉजिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ट्रुथफुल होंगे अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति, जो भी करेंगे बहुत अनडिप्लोमेटिक तरीके से कल आप करने वाले हैं, और इसी तरीके से कीजिएगा भी। अगर आपके अंदर कहीं डिप्लोमेसी आती है ना तो उसे फॉलो आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही तो चैलेंज है। आपने इतना सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जब कुछ भी आप अपने लिए करने लगते हैं तो वहां पर टेस्टिंग टाइम शुरू होता है। तो हो सकता है कि कल ये आपका कोई टेस्ट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर फीलिंग अलोन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने कंपनी खुद से पसंद तो होगी, आप अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि जिस दिशा में आप बढ़ते जा रहे हैं ना उसमें आप बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे। अगर आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू करेंगे तो आप अकेले हो जाएंगे। आपने तो हमेशा दूसरों का साथ दिया, और आज जब आपकी बारी आई तो आपकी लाइफ के अंदर कोई एक अच्छा इंसान है ही नहीं जो आपको सपोर्ट कर सकता है। आप अकेला इमोशनली फील करेंगे, बट कल का दिन जो जीने वाले हैं आप वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जिएंगे आप। ओके, व्हाट एल्स, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कारण है। आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन को इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ को कुछ ऐसे लोग भेजे जाएंगे जिन लोगों के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा हो जाएगा। उस बॉन्ड को आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन कल आपको उन लोगों के ऊपर ही शक होगा जो आपसे बॉन्ड बनाने आएंगे। ये यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए लोग हैं। ये लोग आपको चीट या बैकस्टैप नहीं कर सकते हैं। तो कल बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपके अराउंड कौन है, किस तरह का आपका कनेक्शन बन रहा है। रीबिल्ड की एनर्जीज है।
कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को दोबारा से अपने तरीके से फ्रेम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चीज़ों को अपने तरीके से आप मैनेज करने वाले हैं। अपनी लाइफ के अंदर जो आपने बिखराव देखा है, उसके बाद एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कल अपनी लाइफ को रीबिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी कुछ दिनों में आपने कुछ बिखराव की एनर्जीज को महसूस किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो आप देखिएगा कल से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप उन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। उन चीज़ों के पीछे की असलियत क्या है, कल आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी है। और देखते हैं, रीच आउट का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है, मतलब लव लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे निकलने का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोई पर्सन आपकी मदद करेगा उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। कोई पर्सन आपकी मदद करेगा उस प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से समझने में, जिससे कि आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड इज डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। कल के दिन पर आप डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। खुली आंखों से सपने संजोते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, अपने डे ड्रीमिंग के चलते कोई गलत डिसीजन मत बना लीजिएगा, उससे आपकी जिंदगी में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अगर आप डे ड्रीमिंग करते हुए इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे, तो उससे अपना तो नुकसान करेंगे ही, किसी और का भी नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज में कुछ सेल्फिशनेस जैसी एनर्जी भी ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर डिटैच का कार्ड है। कल आप इंटेलेक्चुअली ये फैसला लेने वाले हैं, आप अपने आप को या तो किसी सिचुएशन से डिटैच करने वाले हैं, या आप किसी पर्सन से डिटैच करने वाले हैं, या अपनी किसी हैबिट से आप खुद को डिटैच करने वाले हैं। इस तरीके से आप किसी डिटैचमेंट की एनर्जीज को कल अंडरगो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो आइए देखते हैं एंजल्स आपको कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। तो पहला कार्ड है विलिंग रिलीज। कल आप कुछ चीजों को अपनी मर्जी से रिलीज कीजिएगा, क्योंकि हालात आपके सामने ऐसे डिवाइन क्रिएट करने वाले हैं। आपको उन चीजों से पहले खुद को रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कल आप विलिंगली कुछ चीजों को रिलीज कर पाएंगे, ये आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। कल जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसमें आप अंदर की तरफ को जाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो अपनी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है उसे बड़ा करने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है। फ्यूचर में इन चीज़ों के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो हर एक चीज़ को बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश कीजिएगा। और देखते हैं, फीलिंग द वर्ल्ड का कार्ड है। कल के दिन पर ये एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में भी सोचना आपके लिए जरूरी है। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते में भी कांटे आप खुद ब खुद बिछा लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वेकिंग द लायन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं, तो प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये होता है कि आप जीवन के अंदर अपने आप को पूरे तरीके से बाहर लेकर आए। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, तो उसे बाहर निकालिए, वेकअप कीजिए उस लायन को जो अंदर सोया हुआ है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ कल आपको काम करने की आवश्यकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस। तो अब हम देखते हैं ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए कल का दिन कैसा होगा एरीज पीपल, आइए जानते हैं। द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अचीव करने वाले हैं।
कल अपने काम के तरीके पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरी विल पावर के साथ आगे बढ़िएगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें लोग आपकी सराहना करने वाले हैं। आइए देखते हैं टॉरस पीपल, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कल आप चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कल चीजें उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं चलेंगी, चीजें थोड़ी सी टेम्परेरी स्टैंड स्टिल की एनर्जीज में आएंगी। मतलब चीजें डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी, ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव अलग अलग चीजों के लिए चेंज कर पाए। कल अपने आप में रहिएगा, मतलब अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये एनर्जी है। और देखते हैं कल का दिन जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए किस तरह का रहेगा। कल का दिन बहुत ही सक्सेसफुल आपके लिए रहने वाला है। कल जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन्हें कॉन्फिडेंटली आप एक्सेप्ट कीजिएगा, उसमें आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। कल के दिन पर जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोना बन जाएगी। मतलब जहां पर आपकी इंटरफेरेंस होगी वहां पर लोगों के काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी की सच में दिल से हेल्प करना चाहते हैं तो कल लोगों को एडवाइस करना शुरू कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि वो कहाँ गलत चल रहे हैं। कल के दिन पर आप मुझे प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। कल के दिन पर बहुत प्रैक्टिकली आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक रहने वाले हैं। आपकी ईगो बहुत हाई रहेगी। आप मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे रहेंगे, आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करेंगे। आपका जो फोकस होगा वो मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी, जिसकी वजह से आपकी जो वाइब है वो काफी नेगेटिव रहने वाली है। देखिए, ओहदा मिल रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपके अराउंड नेगेटिविटी आपकी अपनी सोच की वजह से हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का होगा। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल चेंज देखने के लिए मिलेगा। आपके लिए कोई एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपके करियर में कल एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है और कल आपको आपके जीवन को चेंज करने का मौका मिलेगा। आपकी ये डायरेक्शनल चेंज की एनर्जी 2-3 दिन से स्टार्ट हो चुकी है और अब इस डायरेक्शनल चेंज को आपको रेजिस्ट नहीं करना है, इसकी तरफ को बढ़ना है। तो आइए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का रहेगा। कल का दिन आप अपने इमोशंस को ज्यादा डिवोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो खराब हुए हैं, उन रिलेशनशिप्स को आप कल न्यू लेवल पर लेकर जा सकते हैं। कल अपने इंट्यूशन को कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिएगा। कल मुझे आप दूसरों की केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरों की केयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपना ध्यान नहीं रखना है। पहले अपना ध्यान रखिए, फिर दूसरों की केयर कीजिएगा। कल के दिन पर आप काफी पेशेंटली चीजों के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दूसरों के प्रति काफी लविंग रहेंगे, टेंडर हार्टेड रहेंगे। आपको दूसरों की बहुत ज्यादा फिक्र कल के दिन पर रहने वाली है। तो आइए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए कल का दिन किस तरह का होगा। कल आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आप जिस भी फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस फील्ड में आप विक्टोरियस होंगे। आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग करेंगे। आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी चीज पर आपकी फैमिली बहुत टाइम से मान नहीं रही थी तो वहां पर आपकी फैमिली मान जाएगी और आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए देखते हैं कल के दिन पर आप अपने ही एलिमेंट में रहने वाले हैं। वाटर साइन है तो वाटर एलिमेंट में ज्यादा ऑपरेट करेंगे। कल आपको किसी से प्यार हो सकता है या आपका लव रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव हो सकता है। आपके लिए कल कोई रिश्ता आ सकता है। कल आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कल आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। आपके अपने अंदर एक रोमांटिक फीलिंग्स की डेवलपमेंट आप कल महसूस कर पाएंगे। कल के दिन पर आप काफी इमोशनल होंगे, छोटी छोटी चीजों पर रो देंगे। इस तरह की एनर्जी भी मुझे आपकी नजर आ रही है।
तो अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा इनडिसिजन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। सैजिटेरियस पीपल, कल आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप कोई डिसीजन नहीं बना पाएंगे, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, आप दूसरों के सामने ये शो करेंगे कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलने वाली है। तो इस इनडिसिजन की एनर्जीज को कैसे कवर करना है यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस में मैंने आपको बताया है, तो देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है अगर किसी के सामने आप पूरे कॉन्फिडेंस से रखेंगे तो वो पर्सन आपकी बात से मंत्रमुग्ध हो जाएगा, वो आपकी बात को मान लेगा। कल के दिन पर अगर आपको प्रोफेशनली कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। कल के दिन पर आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी जहां पर आपका प्रोफेशनल फ्रंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपका पर्सनल फ्रंट भी। तो दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है वो आपको सोचने की ज़रूरत है। कल के दिन पर इम्पार्शियल होकर डिसीजंस बनाइएगा, किसी के प्रति भी बायस्ड होकर डिसीजंस बनाएंगे तो नुकसान आपका ही है। कल आप अपने प्रोफेशन में ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर ऐसा नजर आ रहा है कि पैसे को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी, आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने वाले हैं, बट शायद उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको दूसरों से मदद मिल सकती है, अगर आप दूसरों से मदद लेंगे तभी मिलेगी, अपने आप से कोई मदद करने नहीं आएगा। कल के दिन पर करियर को लेकर कोई भी चेंजेस अपनी लाइफ में मत कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और जो लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपको अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनने की जरूरत है। आपकी लाइफ के अंदर अचानक से चीजें होंगी, अचानक से ही चीजें इम्बैलेंस हुई थी, अब अचानक से ही चीजें बैलेंस होने लगेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिएगा, अपने एक्शंस का ध्यान रखिएगा। क्या एक्शंस आप ले रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको पहले ही समझने की जरूरत है। ओके, तो ये था आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग। जो नीचे एनर्जी मैंने बताई है एंजेलिक गाइडेंस की, वो आपके साथ सबके साथ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी, बिकॉज वो एनर्जी ऑफ द डे है। ये आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग मैंने पर्टिकुलरली बता दी है। तो अब करते हैं कुछ उपाय नोट। फटाफट आप एक नोटबुक उठा लीजिए और एक पेन उठा लीजिए और मैं आपको बताती हूँ कल के लिए उपाय। कल वेडनेसडे का दिन है, कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगे की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिलाइए, ठीक है। आप हरे कपड़े का दान कल के दिन पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना जरूर कीजिएगा, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष की माला आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए, गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें। कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की पूजा कल कीजिए और संकल्प लेकर कीजिए कि माँ आपकी जो मैरिड लाइफ है उसे अच्छा बनाए, मतलब पाठ कीजिए कोई भी। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुर्गा सप्तशती एक श्रापित पाठ है, उसे शिव जी के मंत्रों से खोला जाता है और बंद किया जाता है। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। और अगर आप दुर्गा माँ के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो संकल्प लेकर करना है किस चीज़ के लिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ओके, किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अगर इल्यूशन की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो आप अपनी छत पर एक मिट्टी के बर्तन के अंदर बाजरा या फिर सादा अनाज का मिक्सचर पक्षियों के लिए रखें
आप देखेंगे कि जैसे-जैसे पक्षी उस बाजरे को खाएँगे या फिर सतनाजे को खाएँगे, आपकी लाइफ़ के अंदर जो ये इल्यूज़न की प्रॉब्लम आपको रहती है ना, वो हट जाएगी। ये देखना नहीं है आपको कि वो खा रहे हैं कि नहीं, आपको अपना कर्म करना है, ठीक है? ये चीज़ आप कीजिए। अगर टेरेस अवेलेबल नहीं है, तो किसी पार्क में ये चीज़ आप कर सकते हैं। किसी पार्क में वो बर्तन रख दीजिए आप। और राहु का अगर कोई दोष है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप रात को 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। मूल मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएँगे। वहाँ पर देखकर आप अच्छे से प्रोनंसिएशन सुनकर फिर वो जाप कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। ओके? और कल एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर छत के ऊपर स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो उसे निकाल दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर डिक्लटरिंग की एनर्जीज़ भी हैं। तो अगर कल के दिन पर स्क्रैप अपने घर से निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप मेडिटेट करते हैं, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। उससे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं आपको कुछ इनसाइट्स आते हैं, आपको कुछ फ्लैशेस आते हैं। तो अगर लाइट में बैठकर करते हैं तो वो राहु की एनर्जी इम्बाइब हो जाती है और जो आपके फ्लैशेस होते हैं वो इल्यूजन होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।